एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स से कुरान। हमारी जो ये बैक टू बैक सीरीज चल रही है आपके साथ, वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स एंड जस्ट टू मूव बिफोर मी मूव अहेड, एक क्विक ग्लांस ओवर आवर चैनल विंग्स से कुरान। जब आप यूट्यूब पे जाएंगे, सी यू कैन सी आवर सब्सक्राइबर्स, वी हैव बीन डूइंग ग्रेट दैट वे। अब अगर हम इस सीरीज़ की बात करें जो ये बैक टू बैक हमारी चल रही है JKSSB ओरिएंटेड, प्लेलिस्ट पे जाके यू विल फाइंड मैनी वीडियोस। सी 74 75 आर अपलोडेड, रोज़ अपलोड होती रहेगी। इनिशियल हमारा जो टाइम था वह हम लोगों ने इसको एग्ज़ाम वाइज लाइक स्पेसिफाइड एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हमने किया था। देन वी डिसाइडेड, अभी पिछले 2-3 हफ्तों से भी डिसाइडेड कि लेट्स जस्ट मेक इट मोर टॉपिक ओरिएंटेड। ओके, सो टॉपिक ओरिएंटेड आपने यहाँ से हमारी वो सीरीज़ चल रही थी। ओके, इट हैड इंग्लिश बहुत आपको मिलेंगे, देन PYQs ऑफ ये हिस्ट्री एज वेल एज जोग्राफी ऑफ JNK, ईडियम्स के रिलेटेड था, शॉर्टकट कीज के रिलेटेड था। दीज थिंग्स हेल्प। ओके, प्लस साथ साथ आपके हम कमेंट्स भी पढ़ रहे थे वेयर आई वाज आस्किंग कि आप लोग भी अपनी कुछ ओपिनियन दीजिए इन व्हाट वेज यू वांट। देखिए, हम स्पेशली वी फोकस्ड ऑन थंबनेल टू अट्रैक्ट मोर सच व्यूवर्स ऑल्सो एंड यू हैव बीन ग्रेट। हमारी जो लास्ट 2 सीरीज वीडियोस गई है रिगार्डिंग हिस्ट्री एंड जोग्राफी ऑफ JNK, इट हैज़ बीन रियली गुड। एंड अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे यू विल सी हाउ सम ऑफ यू आर सपोर्टिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग इन सच अ वे कि ऐसे लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल साथ में बैठ के मेरे साथ पढ़ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, वी हैव बीन मेकिंग श्योर कि आपके इसमें कमेंट्स को भी टेक इट सीरियसली। सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव डिसाइडेड कि आज की जो हमारी वीडियो है इट विल बी डीलिंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स। सिर्फ इसमें अभी तक 10 हैं, नो डाउट, बट आई विल हैव मोर। एंड जस्ट टू मेक इट क्लियर, JNK ओरिएंटेड भी आई विल कम विद सर्टन स्कीम्स, JNK ओरिएंटेड करंट अफेयर्स भी आई विल कम विद सर्टन वीडियो। सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिल मारिए और वीडियो देखिए। द भारत नेट स्कीम इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग। नाउ आप लोग सोच रहे होंगे क्या ये लेटेस्ट स्कीम्स की इसमें बात कर रही है या ये पुरानी स्कीम्स की बात कर रही है। आई एम मेकिंग श्योर मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम्स लूँ जिनका पर्सपेक्टिव या जो अभी तक यहाँ पे मतलब आई वुड से सपोज अगर 2015, 16, 17 में स्टार्ट हुई है, सो उसका इम्पोर्टेंस अभी भी चल रही हो। ओके, एंड देर आर सर्टन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो बहुत आपको मिलेंगी जिनका पर्सपेक्टिव, जिनके ओपिनियन हम अभी भी पढ़ रहे हैं। जैसे आपने रिसेंटली पढ़ा होगा कैसे जन धन योजना में कितने लोग एडिशन हो गए हैं, कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है। सो वो बहुत बड़ी न्यूज़ थी। नाउ टेक्निकली जन धन योजना इज एन ओल्ड स्कीम, 14 या 15 की है, बट इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। कल को पूछा जा सकता है कि टोटल कितने बेनिफिशरीज है। ओके, सो दिस वॉज द मोटिव बिहाइंड। नाउ लेट्स स्टार्ट। Related to providing free Wi-Fi to students in rural areas, broadband connectivity to the Zilla Panchayats, high-speed internet to farmers, broadband connectivity to Gram Panchayat. Okay, so at the end of the video, like I keep on saying, अपना मेरे को स्कोर बताइए। Some of you have been very honest, doesn't matter आपके 2 या 3 नंबर आए हैं, but आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है। Now the correct answer here is D, broadband connectivity to Gram Panchayat। ये करेक्ट है। इट्स अ वेरी फेमस स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी स्कीम है ये, यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर। ऑफ कोर्स इट इज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय आवर ग्रेट BSNL। इसका इंटेंट क्या है? टू कवर 2.5 लाख ग्राम पंचायत। ऑफ कोर्स हाउस होल्ड प्लस ग्राम पंचायत का ये फोकस कर रहे हैं। फॉर प्रोविजन रिलेटेड टू व्हाट? ई ओरिएंटेड आप देखिए, वो गवर्नेंस आ गया, देन हेल्थ केयर आ गया, देन एजुकेशन आ गया, कॉमर्स आ गया एंड एवरीथिंग, एंड इट इज़ बीन स्पेयरटेड बाय डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। सो दिस वे दिस स्कीम्स बिकम्स इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, what is the name of the program launched by government with ULB, that means urban local bodies, located on the banks of river Ganga for achieving the clean Ganga? Okay, गंगा के रिलेटेड ये जो है, हम जो बार बार ये बात करते हैं, ऑफ कोर्स यू गाइज नो द क्लीन गंगा प्रोग्राम या
नमामि गंगा प्रोग्राम, इसके बारे में हमें सबको आइडिया, बट ये एक इसमें स्पेसिफिकेशन आ गया ULB ओरिएंटेड, अर्बन लोकल बॉडीज। नमाय गंगे, निर्मल गंगा सबगिता, मिशन फॉर गंगा, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर हियर इज बी। ये क्या एम करता है? रिगार्डिंग सेंसिटाइजिंग द ULBs अबाउट, दैट मीन्स ULBs अबाउट पोल्यूटिंग इन रिवर गंगा अराइजिंग प्राइमली ड्यू टू, कैसे गंगा गंदी हो रही है? ड्यू टू सॉलिड वेस्ट इन रिवर और नालास। सो ये ULB ओरिएंटेड नाम है। नाउ नमामि गंगा प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? वी नो इट इज़ अ वेरी एम्बिशियस प्रोग्राम और रादर स्कीम ऑफ दिस गवर्नमेंट। कितना सक्सेसफुल है वी हैव टू सी ऑन आवर ओन। इसके रिलेटेड कैसी न्यूज़ आ रही है? सो ये 2014 में लॉन्च हुआ था। क्या था इसका फोकस? इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गंगा रिवर बेसिन। ओके, सो गंगा रिवर नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी एस्टैब्लिश हुई थी कि वो इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को देखे, एफर्ट्स को देखे और रेगुलेशंस भी इसमें देखे। ओके, सो ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे गंगा विचार मंच या गंगा प्रहारीज, ये बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। दैट मीन्स लोकल कम्युनिटीज़ और स्टेक होल्डर्स का बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है। आप कभी नोट करना, जैसे जो वाराणसी घाट के बारे में बहुत बार एक बार न्यूज़ आई थी, इनिशियल डेज ऑफ स्वच्छ भारत एंड कोइंसिडेंटली टुडे 2 अक्टूबर, उस घाट के रिलेटेड जब न्यूज़ आई थी, वहाँ पे बहुत लोकल कम्युनिटीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था एंड इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट एरियाज टुडे। ठीक है, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति स्कीम्स डील विद प्रोवाइडिंग अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू रूरल एरियाज, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू रूरल एरियाज, टू रूरल यूथ, प्रोवाइडिंग पावर सप्लाई टू अर्बन एरियाज, या नन ऑफ द अबव। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स इसका फर्स्ट पहले आंसर देख लेते हैं। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ऑफ कोर्स पावर सप्लाई की जो हमारी प्रॉब्लम है, आप परसेंटेज भी देख सकते हैं, आप परसेंटेज भी निकलवाइए कि इनिशियली, क्योंकि कंसिडरिंग ये गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है कि हम लोग सब कुछ 2014 से वी आर ट्राइंग टू मेक इट बेटर एंड नो डाउट सम थिंग्स आर बेटर। सो आप परसेंटेज निकलवाइए कि पहले रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिफिकेशन कितनी थी, अब कितनी है। ये टारगेट क्या करती है स्कीम? रूरल एरियाज स्पेशली फीडर सेपरेशन एंड ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी का रहता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो रूरल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, अगर हम बात करेंगे, सब कुछ अर्बन में होता नहीं है, रूरल एनर्जी में कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन होती है? बेसिक लाइटिंग, इरिगेशन, कुकिंग, कम्युनिकेशन, एजुकेशन एट्सेट्रा। सो यहाँ पे ये स्कीम्स ओरिएंटेड, this is how this schemes becomes important. Of course दीन दयाल उपाध्याय इस गवर्नमेंट में काफ़ी बार ये यूज़ करते हैं, तो this schemes becomes important. What does ENAM deal with? Okay, this is also important. Of course इसको हम बोल सकते हैं कि ये पुरानी एक स्कीम है, दैट मीन्स इसी गवर्नमेंट से लाई हुई है, बट ये अभी तक इम्पॉर्टेंट चल रही है क्योंकि फार्मर्स ओरिएंटेड या एग्रीकल्चर ओरिएंटेड एनी स्कीम्स बिकम्स इम्पॉर्टेंट। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए या जो हमारी वीडियो है, जैसे आपको वहाँ पे नाबार्ड रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस दिखेंगे एंड वी हैव मेड श्योर कि हम जितनी बार वो क्वेश्चन आए कवर करें, क्योंकि इन वन वे और द अदर दे टेंड टू आस्क द क्वेश्चन। सो ENAM में क्या वो बात करते हैं? ऑनलाइन मार्केट ई ट्रेडिंग फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, ऑनलाइन मार्केट ई ट्रेडिंग फॉर नॉन फार्म आर्टिकल्स, वाटर कंजर्वेशन प्रोसेस या ऑनलाइन इंश्योरेंस फंडिंग। एनीवेज के रिलेटेड तो मैंने पहली बात कर ली कि एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है। सो ऑफ कोर्स ए इज योर करेक्ट आंसर। ये क्या करता है आपका? मार्केट फैसिलिटेट्स फार्मर्स, ट्रेडर्स, बायर्स विद ऑनलाइन ट्रेडिंग इन कमोडिटीज़। ये ऑनलाइन डील करता है फार्मर्स के लिए और कंज्यूमर्स ऑफ कोर्स के लिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए काम आ जाता है। ये पैन इंडिया है पोर्टल और इसकी जो नेटवर्क है एग्जिस्टिंग मंडीज फॉर नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज से कनेक्टेड है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज इट हैज़ 8 लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेज ओरिएंटेड कुछ ज़्यादा बैरियर ना हो तो 8 लैंग्वेजेस से भी पीपल कैन डील विद इट। एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट पार्ट इज, and I would say the non-controversial or the most controversial can be कि इसके थ्रू
मिडिल मैन को हम अवॉइड कर सकते हैं. दैट मीन्स फार्मर्स को जो कुछ वहाँ देना पड़ता था, मिडिल मैन या अर्हताज जो बोलते हैं उनको, वो दे कैन अवॉइड. सो दिस इज अ वेरी गुड एंड एन इम्पॉर्टेंट स्कीम. Inspire is launched with an objective of scholarship for top science students, pursue fellowship for PhD, scholarship program to take up research career in science medicine, provide education to more than 30 million between 18 to 30 age group, scholarship to provide skill development training to youth above 18. Now inspire का full form क्या है? Innovation in science pursuit for inspired. ये पेन यूज करना अभी भी नहीं आता मुझे. इंस्पायर्ड रिसर्च. ओके, ये है आपका सबसे पहले इसका फुल फॉर्म. इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं. अगेन ये स्कीम भी इंपॉर्टेंट है. नाउ दिस स्कीम इज बाय whom? बाय गवर्नमेंट ऑफ बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू अट्रैक्ट व्हाट? टू अट्रैक्ट टैलेंट इन साइंस. तो यो ए इज द करेक्ट आंसर. टैलेंट इन साइंस, to create opportunity for the youth of country in science, attract talent and at an early age. So target आपका early age पे करेगा. और एक क्या करेगा? एक इकोसिस्टम बिल्ड करेगा, ह्यूमन रिसोर्स पूल इन रिसर्च R&D, जो हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस के लिए. With reference to Ayushman Bharat Digital Mission. Now this is Ayushman Bharat Digital Mission, not Ayushman Bharat scheme. Ayushman Bharat scheme के related I can come up with a separate question. We know वो एक insurance cover है. Now this is what? Consider the following statements. Private and public hospitals must adopt it. The focus here is must. So you understand whether must इसमें है कि नहीं. Aim to achieve universal health coverage of every citizen of India to be eventually part of it. That means they are saying कि हर एक इंडियन को पार्ट लेना है इसमें. It has seamless access portability throughout India. अब इसमें कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है? 1, 2, 3, 1 and 3 या 2 and 3? द करेक्ट आंसर here is सिर्फ 3. 1 and 2 आपका नहीं है. नाउ लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब लॉन्च हुआ था? सितंबर 2021 में. अब आयुष्मान भारत मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कब लॉन्च हुआ था. इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ आईडीज प्रोवाइड करना फॉर ऑल इंडियंस एंड टू हेल्प हॉस्पिटल्स. फिर आपके इंश्योरेंस फर्म्स आ गए एंड सिटीजन्स ऑफ कोर्स, जिसके लिए किया है टू एक्सेस हेल्थ रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली व्हेन रिक्वायर्ड. एज यू मस्ट हैव सीन, एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड, इस गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन इमेंस. तो ये स्कीम आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती है दैट वे. ओके, अब आयुष्मान भारत स्कीम, पार्टिसिपेशन इन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इज वॉलंटरी. अंडरस्टैंड, मस्ट नहीं आएगा. दिस इज वॉलंटरी फॉर सिटीजन्स. एंड पार्टिसिपेशन इन हेल्थ केयर फैसिलिटी और एन इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो वॉलंटरी. सो अंडरस्टैंड. एंड इट शैल बी टेकन बाय द रिस्पेक्टिव मैनेजमेंट, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो. ओके, एवरी सिटीजन्स, दैट मीन्स ये पब्लिक एंड ये जो वाला आपकी स्टेटमेंट है ये भी इसकी कॉन्ट्री जा रही है. पार्टिसिपेशन, वी कांट फोर्स एनी हॉस्पिटल दैट वे, ये एक पार्टिसिपेटरी है. सो योर 1 and 2 आर रॉन्ग, 3 इज करेक्ट. सो अगर नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अगर मैनेजमेंट डिसाइड कर लेती है टू रजिस्टर द रिस्पेक्टिव हेल्थ केयर फैसिलिटी या इंस्टीट्यूशन अंडर दिस थिंग आयुष्मान ABDM, फिर इट इज़ एसेंशियल कि वो सारा हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो भी है सर्विंग द सेड फैसिलिटी टू रजिस्टर इन हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री. हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी अपने आप को रजिस्टर करना है इन हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, so that institution becomes fully integrated with national digital health ecosystem. There are many words यहाँ पे मैंने use किए. national digital health ecosystem. Okay,
And the third one is correct, that it provides seamless portability across the country. Of course you can use it across the country. ये seamless portal है, electronic है तो seamless, like a easy going thing. ठीक है, काफ़ी पेज पे हो चुका है, बट these schemes become important. Also जो हमारी वीडियो चल रही है, अब आई कांट रिकलेक्ट विच वीडियो वॉज इट, बट जहाँ पे हमने बात की है करंट अफेयर्स के रिलेटेड, ये क्वेश्चन मैंने बात किया हुआ है रिगार्डिंग आयुष्मान भारत. इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 was launched in which state? Now mission इंद्रधनुष is very important. Now you can say 5.0 पे आ चुके हैं, so 1, 2, 3 का भी आपको आइडिया होना चाहिए. ओके, नाउ ये कौन से स्टेट से लॉन्च होता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब. द करेक्ट इज हरियाणा. नाउ लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. 5.0 किसकी बात करता है? फोकसिंग ऑन रीचिंग 0 डोज चिल्ड्रन एज बिटवीन 0 to 5 प्लस प्रेग्नेंट वुमेन को भी डील कर रहे हैं. क्या है इसका एम? टू एलिमिनेट मीजल्स एंड रूबेला. मीजल्स एंड रूबेला. नाउ लॉन्च हुआ था इसका 2017. तब था टू रीच ईच एंड एवरी चाइल्ड अंडर 2 years of age and all those pregnant women who have been left uncovered under the routine immunization. पहले था रूटीन, जो 2017 की बात कर रहे हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे थे, 2 साल और प्रेग्नेंट वुमेन की स्पेसिफिकेशन. फिर 2.0 बात कर रहा था जो 2019 में आया, टू अटेन अ मिनिमम कि 90% नेशन वाइड इम्यूनाइजेशन कवरेज हो जाए बाय 2022. 90% पे आ गए. फिर 2021 में 3.0 आया. वो क्या बात कर रहा है? कॉन्सेंट्रेट कर रहा था प्रोवाइडिंग वैक्सीन्स टू चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन हु हैड नॉट रिसीव देयर इम्यूनाइजेशन शॉट्स ड्यू टू कोविड-19. ऑफकोर्स ये क्वाइट ऑब्वियस है कि कोविड रिलेटेड काफ़ी इसमें नुकसान नहीं, बट आई वुड से डिले हुआ होगा. सो कोविड के कारण जिनको नहीं मिला, ये उनकी बात कर रहे थे. नेक्स्ट इज 4.0 जो 2022 में आया था. उसमें ये बात करते हैं रूटीन इम्यूनाइजेशन सर्विसेज किसकी? चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन की हु हैव नॉट बीन वैक्सीनेटेड और ओनली पार्शली वैक्सीनेटेड. ओके, देखिए हमारे कंट्रीज़ की कुछ स्कीम्स हैं, ये अभी भी पीछे पीछे हम रह जाते हैं, इवन दो हमारा टारगेट कुछ भी हो. अब जैसे टीबी ओरिएंटेड हमारा टारगेट है, और वर्ल्ड ने क्या टारगेट रखा है? आई गेस इट इज़ 2030. इंडिया ने रखा है 2025. Now we have to see whether we have achieved, whether we are on the verge of achieving it or not. TB free India. The goal and focus of Poshan Abhiyan deals with in achieving nutritional status of what? Children 0 से 6 years of age, pregnant women, lactating women, all of the above. The correct here is all of the above. सब है. नाउ पोषण अभियान भी क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने क्यों लाया आज की वीडियो में? ये लॉन्च हुआ था 2018 में. ये लॉन्च हुआ था 2018 में. पोषण अभियान 2.0 2023 में लॉन्च हुआ था. ओके, नाउ 2023 में किस चीज़ की बात करता है? जो इसका एक्चुअली ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली सितंबर में दे सेलिब्रेटेड द पोषण अभियान मंथ ऑल्सो. सो न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर, nutrition for all together towards a healthy India. So 2023 के कुछ फीचर्स क्या है आप सुन लीजिए बस ध्यान से. ड्यूरेशन एंड बजट, कवरेज, वोकल फॉर लोकल, सोशल ऑडिट, न्यूट्रिशनल गार्डन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, पोषण ट्रैकर ऐप. ओके, सो पोषण अभियान ये क्या है? न्यूट्रिशन उसकी बात कर रहे हैं. दीज आर योर बेसिक थिंग्स. नाउ लेट्स मूव. विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव द टारगेट ऑफ जल जीवन टैप इन एवरी होम? ओके, जल जीवन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. 2019 में स्टार्ट हुआ था. प्राइम मिनिस्टर ने ये रेड फोर्ट से ये इसके बारे में इन्फॉर्म किया था. लाइक आई सेड, कुछ स्कीम्स बहुत ही
इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आप कभी भी बेसिक स्कीम्स के बारे में कभी पॉलिटिक्स नहीं सुनेंगे, नोबडी इज क्वेश्चनिंग दैट, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, जल जीवन हो, या ऐसी और भी कुछ डिजिटल इंडिया कैंपेन के रिलेटेड आ जाता है. हार्डली एनीवन कंपेयर्स दैट और हार्डली एनीवन क्वेश्चंस दैट. इसमें आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्टेट कितना कंट्रीब्यूट कर रही है और सेंटर कितना कंट्रीब्यूट करे, बिकॉज यू नो देयर आर सर्टन स्कीम्स जहाँ पे सेंट्रल फुली कंट्रीब्यूट करती हैं एंड देन देयर आर सर्टन स्कीम्स लाइक दिस जल जीवन जहाँ पे स्टेट भी कंट्रीब्यूट करती है. तो मुझे इसका परसेंटेज बताइए, कौन सी स्टेट सबसे पहले जिसने अचीव किया था ये. ऑफ कोर्स इसमें कॉमन सेंस आपको लगाना है, जो छोटी छोटी स्टेट्स होंगी वही सबसे पहले करेंगी. सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा, नागालैंड. द करेक्ट आंसर हियर इज सी. ओके, लाइक आई सेड, इसका एम क्या है? प्रोविजन ऑफ पोर्टेबल टैप वाटर सप्लाई इन एडिक्वेट क्वांटिटी. अभी तक 52% रूरल हाउस होल्ड को मिल चुका है. जब ये स्टार्ट हुआ था 19 में तब 19 या 20% था, बट 2022 या 3 के जो डेटा है उसके हिसाब से 52% है. ऑफ कोर्स टारगेट हमेशा ज़्यादा रहा होगा. आप ये भी पता कर लीजिए कि कौन सी स्टेट्स अभी लैग बिहाइंड कर रही हैं. सो दिस इज द सेलिएंट फीचर्स. नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ. इसमें जब आपको स्टेप्स पता होते हैं जल जीवन मिशन की क्या क्या है, कैसे वो रिपेयर वर्क के रिलेटेड, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वाटर क्वालिटी का. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मिशन एंड टू एंश्योर एट द सेम टाइम, ये सुनिए ध्यान से, 5 औरतें, दैट मीन्स 5 वुमेन इन एवरी विलेज आर ट्रेन टू कैरी आउट वाटर टेस्टिंग. सी हाउ दे आर फोकसिंग ऑन वुमेन ऑल्सो. कल को वुमेन ओरिएंटेड आपको बात करनी है एट दिस. ठीक है, सो आज के टाइम तक 10 लाख से ज़्यादा इन द कंट्री हैव बीन ट्रेन टू यूज फील्ड टेस्ट किट्स, FTKs, फॉर टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाइड इन रूरल हाउस होल्ड. सी हाउ ब्रिलियंट दिस स्कीम इज. ओके, आई कैन टॉक अ लॉट अबाउट दिस स्कीम. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स. नाउ लास्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ PM विश्वकर्मा योजना स्कीम. ओके, स्कीम और योजना दोनों आ गया. ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी सितंबर में. इंपॉर्टेंट है ये आपका. प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन टू अपग्रेड देयर स्किल्स एंड बिजनेस, सेट अ बिजनेस, प्रमोट यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन ट्रेडिशनल स्किल्स, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन, या ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट हियर इज ऑल ऑफ द अबव. इसमें सारा आपका ऐड हो जाता है. ये 17 सितंबर 2023 को लॉन्च हुई थी. उस दिन मोदी जी का हैप्पी बर्थडे था. तो ये किस चीज़ को सपोर्ट करिए? प्रोवाइड एंड टू एंड सपोर्ट टू आर्टिजन्स, क्राफ्ट पीपल हु वर्क विद देयर हैंड्स एंड टूल्स. अगर आप इसकी वीडियो उस दिन देखेंगे, बहुत ही सुंदर वीडियो थी. कैसे वहाँ पे कुछ क्राफ्ट्समैन थे अलग अलग स्टेट्स के, दे वर शोकेसिंग देयर स्किल्स. ये स्कीम कवर करती है, लाइक आई सेड, आर्टिजन कवर्स 18 ट्रेड्स के रिलेटेड. मैं कुछ बेसिक बताती हूँ, जैसे कारपेंटर, पॉटर, स्कल्पचर, बूट मेकर, मेसन, आपका कॉबलर, हैमर, ये सब आ जाता है. ये स्कीम क्या करती है? बेनिफिट टू आर्टिजन्स एंड लाइक आई सेड रिकग्निशन देती है, स्किल अपग्रेडेशन, टूल किट इंसेंटिव, क्रेडिट सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट, इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन. इस गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो, डिजिटल वर्ड हमेशा यूज होता है. ओके गाइज, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, बट डजेंट मैटर बिकॉज स्कीम्स में थोड़ा टाइम लग जाता है. I will come back with state oriented schemes also. I will come back with more central oriented schemes also. और भी आपको कुछ आइडिया है तो बता दीजिए. Yes, J&K current affairs के related भी I will have some questions. We are updating on YouTube also हमारे community section पे. Okay, keep on sharing and watching the video. Thank you.